नमस्कार दोस्तों, रोजगार पत्रिका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप नौकरी की तलाश में हैं तो आप सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। यहाँ पे हम आपको जानकारी देते हैं विभिन्न रोजगारों को जो कि नोटिफिकेशंस अवेलेबल होते हैं, उनके बारे में सरल और आसान शब्दों में हम आपको जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है। तो आज हम लेकर आए हैं आरआरसी एनएफआर रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती। टोटल पोस्ट निकली है 5647 और ये रेलवे की भर्ती है। तो आप ध्यान से देखिए और आप इसको यदि अच्छे से समझ पाते हैं और आप इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं और साथ में आज जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी बहुत ही जल्दी इसमें ज्वाइनिंग हो सकती है। तो चलिए इसकी डिटेल जानकारी आपके तो हम आ गए हैं अभी नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे का जो रिक्रूटमेंट नोटिस निकला है उस ऑफिशियल नोटिस से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि मैंने अपने से बता दिया है। तो आप ध्यान से देखिए क्या चल रहा है। सेंट्रल नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ आर्टिफाइसर्स, इसमें 2023-24 और 24-25 इसके लिए ये नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन निकला था 4 नवंबर 2024 को और ये अवेलेबल रहेगा 3 दिसंबर 2024 तक। ठीक है, इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको और टोटल वैकेंसी है इसमें, ये देखिए टोटल वैकेंसी है 5647। ठीक है, और इसमें अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसकी आरआरसी एनएफआर की ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, और जिसके लिए आपको www.nfrindianrailways.gov.in, जिसमें आप अगला टैब खोलेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको मिलेगा रेडियो रिक्रूटमेंट सेल गुवाहाटी। ठीक है, तो कैंडिडेट जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे किस बेसिस पे, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ये वाला पॉइंट को देखिए, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक रिजल्ट्स। ठीक है, और उसके साथ में उनकी मेरिट फॉर्म करी जाएगी। तो मेरिट कैसे फॉर्म करी जाएगी उसको देखते हैं आगे। दिस वन, तो ये मेरिट अप्रेंटिस विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वाइज, trade wise, community wise merit position. The merit list for each unit will be based on the percentage of mark obtained in matriculation मतलब 10th क्लास, और प्लस ITI में कितने मार्क्स आए हैं, और द फाइनल पैनल विल बी बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क इन मेट्रिकुलेशन एंड ITI। तो इन दोनों का एवरेज लिया जाएगा। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो पोस्ट है उसमें मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ उसका मेट्रिकुलेशन और 12th के बेसिस पे होगा। और इसमें आपके मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आपका 10th और 12th या फिर 10th और ITI या फिर 12th और ITI, इन दोनों के मार्क्स जितने आपके आए हैं उनका एवरेज, सपोज आपके मार्क्स आए एक में 70 और एक में 60, तो 60 और 70 दोनों को मिलाया तो कितना हुआ 130, और उसके बाद में उसका एवरेज निकाल के 65। तो ऐसे करके आपकी एवरेज मार्किंग कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ए रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, पॉइंट नंबर 5 जो कि इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इशूड टू द ईच एप्लीकेंट एंड इट मस्ट बी प्रिजर्व मतलब आपको इसको संभाल के रखना है। मेंशन ड्यूरिंग फर्दर स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, आपको ये बताना पड़ेगा बाद में, और जब भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा मतलब आपके साथ कोई भी पत्र व्यवहार होगा आरआरसी के थ्रू, तो उसमें ये नंबर मेंशन किया जाएगा। सिमिलरली कैंडिडेट मस्ट नॉट चेंज देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, ये आप इंटायर प्रोसेस जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक आप चेंज नहीं करना है। तो आपको ध्यान से वो नंबर रखना है जो कि आप इसमें लास्ट तक रख पाए। ठीक है, अच्छा दूसरा इसमें एक और इम्पोर्टेंट नोट बता रहा है आपको। इम्पोर्टेंट नोट क्या है, ये वाला इम्पोर्टेंट नोट है टू अवॉइड लास्ट मिनट रश एंड नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज, कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन अर्ली। मतलब आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसको अप्लाई करिए, क्योंकि बाद में कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो दिक्कत हो सकती है। और ये बोल रहा है कि रेडियो रिक्रूटमेंट जो है सेल नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। कैंडिडेट नॉट एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद लास्ट डेट, मतलब इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद में इसमें स्लॉट्स हैं, मतलब कितनी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से इसने बताया। तो इसमें अलग अलग डिविजन्स के हिसाब से वैकेंसी हैं, जैसे कैथर वर्कशॉप में 812 वैकेंसी हैं, हल्दीपुर में 413 वैकेंसी हैं, फिर रंगिया में 435 हैं, लुम्बिनी में 950 हैं, तिनसुकिया में 580 हैं, और न्यू बंग बंगोई गांव में 982 हैं। बहुत वैकेंसी है, मतलब आप आराम से इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है। और टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल वैकेंसी है 5647 वैकेंसी है आपके सामने। ठीक है, तो नोट कैंडिडेट किस चीज़ के लिए अलाउड हैं, ये देखिए ध्यान से, कैंडिडेट आर अलाउड टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि आप
सभी जगह पे एप्लीकेशन डाल दो, एप्लीकेशन एक ही जगह डालनी है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद में आपका ट्रेनिंग कितना होगा, तो अप्रोक्सीमेटली आप किसी भी ट्रेड में जाते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो करीबन करीबन 1 साल रहेगा, ठीक है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी एज ए क्वालिफाइड स्टाफ। ये देखिए इसमें बहुत सारे ट्रेड हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड हैं इसमें। ये आपकी क्वालिफिकेशन जिसमें आपने ITI किया है उसके हिसाब से आपको ये ट्रेड मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपने जिसमें ITI किया है उसी में आपको ये सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, ये देखिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एक मिनट फिर से बनाता हूँ क्योंकि अच्छे से समझना है इस चीज़ को। ये देखिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मस्ट बी अपलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सबसे पहला मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन। मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं क्लास, 10th क्लास की मार्कशीट आपको क्या करनी है, और उसकी पास सर्टिफिकेट क्या करनी है, आपको अपलोड करनी है। दूसरी प्रोविजन सर्टिफिकेट स्ट्रोक नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाई, किसने इशू किया है, NCVT स्ट्रोक SCVT इन केस ऑफ ITI आपने किया है तो। एंड फाइनल ईयर का जो आपको फाइनल बैच का मतलब फाइनल सेमेस्टर का जो ITI मार्कशीट है वो भी अपलोड करनी है। दूसरा किसी किसी वैकेंसी में मैंने बोला 12th क्लास भी चाहिए, तो उसमें मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th क्लास, जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मांगा गया है। वो कौन होंगे, मेडिकल लेबोरेटरीज के जो टेक्नीशियन है उस ट्रेड के लिए ये वाला चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट क्या नोट है, ये देखिए ध्यान से। ओनली कंप्लीशन ऑफ कोर्स इज नॉट सफिशिएंट, कैंडिडेट मस्ट हैव द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड बी पोजीशन इन द, ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दो मैंने एक कोर्स किया, नहीं भाई इससे नहीं चलेगा, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन बड़ा सिंपल सी एलिजिबिलिटी है। इसमें सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट में आपका क्या एज लिमिट है, एज लिमिट होना चाहिए आपका 15 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये नोटिफिकेशन खत्म होने तक। इसके बाद में आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है इसमें। SC ST की कैटेगरी में आते हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC में 3 ईयर्स का है, और PWBD में हो तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन, और ये एक्स सर्विसमैन है तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दो। एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत अच्छा है, मौका है उसका, और इसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा भी कंसिडर किया गया है। ये देखिए एक्स सर्विसमैन कोटा, ये रहा एक्स सर्विसमैन कोटा। मैं इसीलिए आपको हर एक जानकारी है ना, मैं ऑफिशियल जो उसका नोटिफिकेशन है वहाँ से प्रोवाइड करता हूँ कि कहीं भी, और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप अकेले बैठे रहेंगे, आप इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे तो ऐसा इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और आप आराम से एक एक पॉइंट को इसमें क्लियर कर सकते हैं। देखिए रिजर्वेशन है इसमें रिजर्वेशन के जो भी रूल्स हैं वो लागू होंगे, तो SC ST OBC के लिए जो भी रिजर्वेशन रूल्स है वो आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन का जो ये है रिजर्वेशन है वो भी मिलेगा। उसमें आता है कि चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर और एक्स सर्विसमैन खुद, उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। अभी अब फाइनली आ जाते हैं एप्लीकेशन की कितनी फीस लगने वाली है। इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन में बहुत ही ना के बराबर मतलब 100 रुपीज़ का फीस लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपका चाहे एप्लीकेशन कैंसिल हो जाओ, चाहे आप सेलेक्ट हो चाहे ना हो, 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका, और ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से आपको ये डालना है, ओके। फीस एग्जाम्पशन, अभी कुछ लोगों के लिए फीस एग्जाम्पशन भी है, किसके लिए, जैसा जिनको रिजर्वेशन मिलता है तो उनके लिए फीस एग्जेम्पशन, जैसे SC ST, ठीक है। और उसके बाद में जो बैकवर्ड क्लास है, और इन सब में आपको, और यहाँ तक कि वुमेन कैंडिडेट के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है। और जिनका 50,000 से पर ईयर एनम मतलब पर ईयर जो इनकम कम है तो उसमें यदि वो सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उनका भी ये 100 रुपया बच जाएगा। इसके बाद में एप्लीकेशन को यदि मॉडिफाई करना है तो 50 रुपये की एडिशनल फीस डालना है और मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये आप सूटेबल कैटेगरी बता रखी है और ये डिटेल में है एकदम, ठीक है। इसके बाद में हाउ टू अप्लाई करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ में। कैंडिडेट हमको कौन सा साइट विजिट करना है, www.nfr.indianrailways.government.in एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन वेबसाइट। कैंडिडेट्स तो दोस्तों थोड़ा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक क्या है कि कुछ नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। वीडियो में क्या है, मतलब आपको भ्रमित किया जाता है। भ्रमित इन द सेंस कैसे, मतलब आपको 10 साल पहले 20 साल पहले
मतलब बार-बार बताया जाएगा ये सीधी भर्ती है, एग्ज़ाम नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। आप ध्यान से जब जाके देखोगे वो कुछ भर्ती नहीं होती है। तो लोग अपना मतलब व्यूज़ बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए इस तरीके से करते हैं, उनमें आप ना पड़िए और जो आपका ऑथेंटिक वीडियो है उसी को आप देखिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलो वापस आते हैं वीडियो पे। तो अप्लाई कैसे करना है? आपको ऑफ़िशियल इसका जो साइट है उस पे जाना है। उसके बाद में आपको जो भी उसके आगे के इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करते जाना है और कैंडिडेट ही रिस्पॉन्सिबल है इसमें हर चीज़ के लिए। तो आप यदि कभी भी ये भर रहे हैं तो मेरा एक सजेशन है कि आप किसी को इसके साथ में रख लीजिए जिसको इसकी अच्छी जानकारी है, तो वहाँ से आप भरवाएंगे। तो और इसमें क्या है, हर एक चीज़ का स्कैन कॉपी लगेगा, ठीक है। आपका सिग्नेचर का स्कैन कॉपी, डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी, ये सारे स्कैन करके आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उस समय पे आपको इनका सारा का सारा जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके, उनका ओरिजिनल आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। मेडिकल फिटनेस होना चाहिए आपका। मेडिकल फिटनेस के लिए आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑथराइज जो गजेटेड होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल और स्टेट हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद में हेल्प डेस्क है, आप वहाँ पे ईमेल आईडी मिलेगी आपको, ईमेल आईडी से आपको जानकारी देते रहेंगे जैसे जैसे जानकारी आती जाएंगी, ठीक है। तो ये सब आपका आपके सामने है। इसके बाद में ये स्लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग है, मतलब किस किस के लिए कितनी रिजर्वेशन है वो उसका आप डिटेल में जा सकते हैं। तो ये पूरा टेबल बना हुआ है कि किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज़ हैं और वो किस कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो कह रहा हूँ कि आप यदि ये क्वालिफ़िकेशन बहुत सिंपल सी हैं, 10th-12th चाहिए और साथ में ITI चाहिए और आप आराम से आ जाते हैं। ऐसे इसमें फॉर्म भी अवेलेबल है, यदि कास्ट आपको रिजर्वेशन यूज़ करना है तो ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, इसमें साइन करा लीजिए। OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, सभी के पास रहते हैं जनरली, और नहीं है तो फिर भी इन्होंने ये दिया हुआ है। ये आपका एक और सर्टिफिकेट है, इसमें बेसिकली ये क्या है ये आपको समझ में आया? ये है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको इसमें दे दिया है और तो ये सब इसमें अवेलेबल है, ठीक है। थोड़ा सा जूम हो गया, मैं फिर से कर लेता हूँ। तो ये सब इसमें डॉक्टर के साइन हो जाएंगे। इसके बाद में आता है ये आपका इनकम सर्टिफिकेट, यदि किसी को अपना वेवर करवाना एप्लीकेशन तो ये आ जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट अगेन दूसरा ये तो मेडिकल सर्टिफिकेट है। डिसेबिलिटी, यदि कोई पर्सन डिसेबल का कोटा यूज़ करना चाहता है तो उसका डिसेबल सर्टिफिकेट है यहाँ पे, और ये डिसेबल सर्टिफिकेट हो गया। इनकम सर्टिफिकेट अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ नोटिफिकेशन। तो दोस्तों होप आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन ही इतना लंबा था। तो हर एक चीज़ डिस्कस करनी ज़रूरी होती है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट में मैं बता दूँ, इतना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप जॉब लेने जा रहे हो, कोई यहाँ पे मजाक का काम नहीं है, आपके जीवन पूरे ज़िंदगी का सवाल है। तो चलिए इसी के साथ में अब मैं अपना वीडियो क्लोज़ करता हूँ। होप आपको सारी जानकारी अच्छे से मिली होंगी। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर देना, ठीक है। चलिए जय हिंद।